आप जैसे भोले लोग जो कभी कभी सत्संग में आश्रम में आने का अवसर मिलता है, आप अच्छे उन लोगों से आप सोचते हो हमारा भाग्य है कि हमें सत्संग मिला, आज हमें दर्शन मिले, आज हमें सुनने के लिए उपदेश मिला। लेकिन जो लोग रोज़ाना उपदेश सुनते हैं, रोज़ाना संग करते हैं, रोज़ाना दर्शन करते हैं, इतने करीब जो रहते हैं और उनकी आज तक भाषा नहीं बदली है। परिवर्तन कहाँ आएगा? काल के मारे हुए तो पहले ही हो। काल ने हमारी बुद्धि को हर रखा है, मन पर उसका कब्जा है, शरीर पर कब्जा है, इंद्रियों पर कब्जा है, सब काल का कब्जा है हम पर। अरे सतगुरु बार बार चेताते हैं, कहते हैं सत्संग के द्वारा कि बचो, और बचने का कारण क्या है कि आदमी मन वचन और कर्म से ही तो पवित्र हो। कहाँ से पवित्र होगे? वचन तो एक और तो अलग बात जाने दो, हम तो बैखरी बाणी से भी झूठा भी अच्छा नहीं बोल सकते हैं। झूठ भी अगर बोल दें तो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी ढंग की नहीं बोलते। जबान से गाली गलौज तो नहीं निकलनी चाहिए। जबान में जब बोलने का रस नहीं है, लेकिन निकलेगा कहाँ से? अगर तुमने अपने अंदर में कोयले जमा किए हैं, भट्टी बना रखी है, अंगार उसमें जमा किए हैं, तो जब भी उसको छेड़ोगे तो अंगार ही निकलेंगे, वहां से खुशबू नहीं आ सकती। परिवर्तन हम लाना नहीं चाहते, इतने बदलते ही नहीं है। नाम का क्यों बहाना लेते हो? क्यों बेकार में टाइम बर्बाद करते हो? क्यों कहते हैं कि हम नाम का सुमरण करते हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं? ध्यान, अभ्यास, नाम, सुमरण, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। ये तो जब करना चाहोगे, एकांत में जाओगे, कभी आत्म साथ करने के लिए, कभी तुम ये सोचते भी हो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका परिणाम क्या होगा? क्या जो जीवन हम जीते हैं ये जीवन है? क्या इंसान का यही उद्देश्य था कि इसी प्रकार से जिए ये? क्या 2 वक्त की रोटी खा के आराम से रात को सो जाए, बच्चे पैदा कर लिए, काम धंधा कर लिया, व्यवसाय कर लिया, 4 पैसे कमा लिए, कैसे कमा लिए, चाहे गलत तरीके से कमाए, क्या यही जीवन है? जब तक इंसान नेक कमाई नहीं करता है, नेक कमाई किस प्रकार की? सभी आली, न जबान से, खाने कमाने से, शरीर से, तीनों चीज आ जाती है इसमें, मन वचन और कर्म से। लेकिन इंसान की हालत क्या है? इंसान तो पछताता है बाद में। बाद में कब पछताता है? जब, जैसे एक छोटी सी बात बताऊं, उसमें अच्छी तरह समझ में आएगी कि कुछ लोग चले जा रहे थे, चलते चलते रास्ते में एक सुरंग आ जाती है। सुरंग में अंधेरा है। जब वो उसमें से गुजरते हैं, उनको कंकर चुभती हैं पैरों में। तो सब ने फैसला किया कि ये हमें चुभती है, इनको हम जो भी चुभती है उसको उठा लेंगे। जो जो चुभती गई वो उठा उठा के अपनी अपनी जेब में डालते गई। और जब उन्होंने बाहर जाके देखा तो किसी ने धोखे से 2-4 उठाई, किसी ने 10-20 उठाई, कोई ज़्यादा नेक दिल था उसने काफ़ी उठाई। और बाहर जाके जब देखा तो वो कंकर पत्थर की बजाय हीरे थे, हीरे निकले। जब रोशनी में उन्होंने देखा और हीरों की चमचमाहट को देखे, तो जिन्होंने कम चुके थे वो कहने लगे हमने तो अपने आप को ही ठग लिया, हम धोखे में 2-4 ही उठा पाए। जिन्होंने थोड़े कम उठाए थे उन्होंने भी धोखा किया कि हाँ, कि अगर पूरा करते तो हमारे पास बहुत ही होते। और जिन्होंने बहुत उठाए थे वो कहने लगे कि देखो ये प्रभु की कृपा है कि उसने हमें किस ढंग से ये दे दिए। ये हालात इंसान की है। उस सुरंग में ना कोई आदमी जाने वाला, ना इस तरह से हीरे मिलने वाले। हम सब के सब चले जा रहे हैं इस दुनिया में इसी तरह से। और जो हम कर्म करते जा रहे हैं वो कर्म हमारे इसी प्रकार के 3 प्रकार के कर्म हैं। एक तो बिल्कुल ही कर्महीन है, जो कर्म करना ही नहीं चाहता, वो आखिर में जाके पछताता है कि मैंने नहीं किया। एक वो है कुछ किए तो, लेकिन आपाधापी के काम किए, उसने ज़्यादा नहीं किए। लेकिन जिस इंसान ने परोपकार के लिए, दूसरों की खुशी के लिए और अपने सुख को मेट के दूसरे लोगों को जिन्होंने सुखी बनाया, वो आखिर में हंसते हुए खेलते हुए जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, मैंने अपने जीवन का पूरा जो उद्देश्य था वो पूर्ण किया।
तो इस जीवन में आने का हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कुछ भी नहीं है। ये जीव तो देखो एक दिन जाना ही है, जिस दिन पैदा हुए थे लिख दिया गया था, कुछ समय के लिए जीते हैं चले जाते हैं। लेकिन इस बात से हम सब जानते हैं कि हम सबसे उत्तम चोला लेके इस दुनिया में जिंदा हैं। ये भी हम अपने बार बार वाणियों में भी, हमें तो शायद नहीं पता होगा, वाणियों में तो आते ही है कि मेरा बड़े भाग हैं, गुरु के दर्शन मिल गए, बड़ा भाग्य हूँ कि मुझे सत्संग मिल गया, मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे नाम मिल गया, और वो नाम मुझे भवसागर से पार कर देगा, मेरे कर्मों को मिटा देगा, मैं खोटे रास्ते से हटा के सही रास्ते पर ला देगा। तो वो उन कहने वालों को तो ला दिया था कि हम उनकी बातों को आज पीटते हैं, गाते हैं, जबान से दोहराते हैं, क्या वो चीज़ें हमारे अंदर परिवर्तन लाती हैं? हम जबान से तो कहते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं लाते। और उन्हीं बातों को देखते हुए काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे देखा कि उनके पास करने के लिए तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो झूठी बात और बनानी शुरू कर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, मुझे ये प्राप्त हो गया। ये मिलने के बाद में जिस आदमी को कुछ, वो तो किसी को दिखाना ही नहीं चाहता। ये तो संत महात्माओं ने भी नहीं कहा कभी कि मुझे ये मिला। जिसको भी मिला वो तो उसने गुप्त रख लिया उसने। लेकिन जो ये कहता है मुझे ये प्राप्त हुआ है, मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, वो कुछ नहीं जानता है। संत मत सीधी शिक्षा देता है और कहता है कि तुम करनी करो। और करनी कैसे होगी? करनी बिना गुरु के बताए मार्ग पर चले कभी नहीं हो सकती। आज अगर हम पिछले ज़माने की बातों को याद करके, पिछले मंत्रों को याद करके, पिछले हालात के देखते हुए वो काम करते हैं तो हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। इंसान की उतनी उम्र नहीं है। आज तो संतों ने भी जो पिंड शरीर के 6 मंडल थे उनको पहले ही छुटवा दिया, क्योंकि उस रास्ते को छोटा कर दिया। 6 दर्जों को नीचे इसलिए छुटवा दिया गया कि इस थोड़ी उम्र में अगर ये कितनी भी कमाई करता है तो इसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो उस चौथे पद को प्राप्त कर लेगा। और बिना चौथे पद में जाए जीव का कल्याण कभी नहीं होता। लेकिन जब गुरु की शरण में जाओगे ना, वो भरम मिटा देते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि अब मैं भूल लिया रे भाई मेरे सतगुरु अलख लखाई, दुर्मति दूर बहाई, सत्य से अवगत करवाया। दुर्मति जो है हमारी, अज्ञान है, उसके पर्दे को सतगुरु ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? हम इन बातों को तो जरूर सीख जाते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम देवताओं को नहीं मानते, हम ये तीर्थ व्रत नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो भी हमने निकाल दिए। और नाम की कमाई जो संतों ने बताई वो भी नहीं करते। तो हम तो दोनों दिन से चले गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये चीज़ें लौकिक भक्ति में आते हैं। ये मुझे इसलिए याद आया, ये अब शब्द था इसमें, लेकिन साथ के साथ उसकी पिछला हिस्सा देखो क्या कहते हैं। वो मेरी लिखी हुई बात है इसलिए मैं उसको दोहरा के कह रहा हूँ। उसमें कहता है कि बाहर कोई मंदिर को नहीं पूजता तो सूक्ष्म मंदिर है मेरे घट के अंदर। इस बार के मंदिर में जो मूर्त को मत्था झुकाते हो उसको तो शायद वो तो पत्थर की है, जड़ है वो। लेकिन जो अंतर का मंदिर है उसमें चेतन बैठी हुई है मूर्ति। ये तो मुख से बोल के नहीं बताती, वो मुख से बोल के बताती है आपको। सब तीर्थों का फल वहां जाने के बाद में मिल जाता है। सब भ्रमों के पर्दे वहां उगड़ जाते हैं। अब इस तरह से जो गुरु को मान लेता है, और गुरु को कहाँ खोजता है? हम बाहर खोजते हैं। बाहर खोजने जिसको भी मिला है अंतर में मिला है। क्यों मिला है? कि जो रचना हमें ब्रह्मांड में दिखाई देती है वो हमारे पिंड शरीर में उसकी यूं की त्यों नकल है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस भी दावा हाथ, कहें कबीर तब पाइए और भेदी लीजिए साथ। वस्तु किसी जगह पे है, ढूंढते कहीं पे हो। चोट कहीं लगी है, पट्टी कहीं पर बांधे हुए हो, उससे आराम नहीं मिलता। अगर
उसको ढूंढना चाहते हो तो सतगुरु को, भेदी को, जानकार को, जो शब्द भेदी, जिसको स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द गुरुओं से। जो शब्द का भेदी गुरु नहीं है, ये नहीं कि मन मर्जी के नाम बना के किसी ने कह दिया कि इस नाम को जपो, तुम्हें जो अच्छा लगे उसको जप लो, ना कोई मंजिल, ना कोई ठिकाना, ना कोई धुन, ना कोई उनका पहचान, और ना ही वहाँ तक पहुँचने का कोई सलीका और तरीका। कैसे जाएगा जीव बेचारा? ये तो अज्ञान में पहले ही था। फिर अगर ऐसा गुरु मिल जाता है जो खुद कुछ नहीं जानता, तो इसे जीव को तो ये अंधेरे कुएं में डाल देगा, ये निकलने लायक भी नहीं रहेगा उसमें। तो इसे काल के चक्कर में और काल के खूंटे से तो पहले ही बंधा हुआ है, और फिर इसको और भी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी कि जब पूरा गुरु नहीं मिलता। लेकिन पूरा गुरु मिलने के बाद भी इसको, इसका कर्म खींचे फिरता है, पूर्व जन्म के संस्कार इसको निकाल के ले जाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत अच्छा इसका पुण्य होता है, तब तक ये सत्संग में भी आएगा, गुरु से भी प्यार दिखाएगा। लेकिन जब वो पुण्य पूरा हो जाएगा और नया कुछ ये कमाई करेगा नहीं, तो कुछ दिन में पाओगे कि वो सत्संग से बाहर हो जाएगा, सत्संग का और उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। कुछ लोग स्वार्थ पूर्ति हेतु आते हैं, उनका स्वार्थ पूरा होता है तो रुकते हैं, नहीं चले जाते हैं। कुछ आते हैं अपने कल्याण के लिए, उनके साथ चाहे खोटी मंदी बुरी भली कैसी भी बीतती हो, लेकिन वो उसको सतगुरु की रजा और मौज समझ के उस हालात में उसको घबराते नहीं और आगे बढ़ते रहते हैं कि जैसी भी हालात गुजरती हैं वो मालिक की मौज और तोहफा समझ के उसको स्वीकार करते हैं और खुशी खुशी से उस हालात को बर्दाश्त करते हैं। जिन्होंने गुरु की मर्जी कभी नहीं परखी, उनकी सूरत कभी भी अंतर में नहीं सरकी। जिसने गुरु की मर्जी को परख लिया, उसने मिनटों में जान लिया कि ये राज क्या है। ये तो संत मत की तो है ही गृहस्थियों के लिए। अरे गृहस्थ में रहते हुए सारे काम करो, आराम से, प्यार से, शांति से घर में रहो, और दोनों वक्त जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है उस नाम की भक्ति में लगाते हो, एकाग्रचित होके। जब अंतर में सतगुरु के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारे कोटि कर्म एक पल में नाश हो जाते हैं। करनी का भेद है, करनी करते नहीं। करनी करने वालों ने तो जो करनी करते हो बताते नहीं, कहते ही नहीं। किस प्रकार से एक बार एक मुसलमान पीर था, वैसे तो इनमें 5 टाइम की जो नमाज पढ़ता है उसको बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन उसने तो अपना पूरा जीवन इस चीज़ में लगा रखा था और उसको परवाह नहीं थी। वो एक कहते हैं पत्थर की शिला पर बैठ के नमाज करता था। दिन में जब भी उसको टाइम फुर्सत होती थी अपना टाइम नमाज में गुजारता था, और ऐसा करते करते पत्थर की शिल पर उसने ऐसे निशान डाल दिए थे जिस प्रकार से पुराने ज़माने में कुएं से पानी भरते थे तो रस्सी पत्थर की शिला को काट देती थी। रस्सा तो एकदम नरम होता है और पत्थर की शिला इतनी सख्त होती है, फिर भी रस्सा उसको काटता था, रस्सा नहीं काटता था। एक ही धातु के बने होते हैं लोहा, एक गर्म होता है एक ठंडा होता है। गर्म लोहे को ठंडा लोहा काट देता है, उसको किसी भी ढंग में जो बनाना चाहे उसको बना देता है पीट के। एक ही चीज के हैं वो, लेकिन कर्तव्य के कारण होता है। एक ही मिट्टी से बनी हुई चीज, एक में मक्खन डलता है, एक में कुछ और चीज डालते हैं, गंध डलता है। अनेक प्रकार के खेल खिलौने सभी मिट्टी से बने हुए हैं। इंसान भी जिस प्रकार से आदमी अनेक प्रकार के खिलौने बना के छोड़ देता है, काल पुरुष ने भी ये अनेक प्रकार के जीव जंतु इस संसार में बनाए हैं, लेकिन इन जीवों के अलग अलग कर्म हैं। एक ही तरह के, एक ही श्रेणी के जीव होते हुए भी कर्म अलग हैं। एक ही पिता, एक ही माँ के गर्भ में रहते हुए भी संस्कार और कर्म अलग अलग लेके आए हैं। किसी का कर्जा उसको देना था, किसी से लेना था। एक चीज का कारण नहीं, अनेकों चीज ऐसी होती हैं, लेकिन जब अच्छे हालात जिसको मिलते हैं, अच्छी परिस्थिति मिलती हैं, और जो अपने मन और इंद्रियों पर काबू रख के और गुरु की रहनुमाई में, उनकी आज्ञा में जब बरतता है तो उसका अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है। लेकिन ये चीज है विश्वास की, यकीन की, साधना की, त्याग की।
त्याग जब तक नहीं करते आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। जब तक आप साधना नहीं कर सकते, किसी भी चीज में दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते। संयम की जरूरत है। संयम नहीं करोगे एक पल भी नहीं बैठ पाओगे। मन आपका विचलित कर देगा। बैठोगे 1 मिनट में चल दोगे, नहीं बैठ सकते। मन पर संयम होगा, इंद्रियों पर संयम होगा, खान पान पर संयम होगा, संगति का संयम होगा। संगति हमारी बुरे लोगों के साथ में है। खान पान हमारा ऐसा है कि जो हमने गलत तरीके से कमाया है वो कैसे टिकने देगा। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो ठगा बग्गी के खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, देखने में बड़े अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते तुमने अपना बसा तो नरकों में कर लिया। अरे संतों की तो बहुत फकीरी बात क्या कही है कि संतों के संग में जौ की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकित संग न जा। संतों की शिक्षा और उनका संग करने में तो अगर तुम्हें जौ के छिलके की रोटी मिलती है वो भी अमृत के समान है। लेकिन दुष्ट लोगों को और गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से तुम्हें खीर खांड हलवा मक्खन मलाई, अच्छे कपड़े, अच्छी पोशाक, अच्छा रहन सहन और आराम और ठाठ बाट मिलते हैं तो यूं समझो कि वो तो नरकों में ले जाने वाली चीजें हैं। लेकिन क्योंकि समय बदला हुआ है, हवा ऐसी चल रही है, लोग बहे जाने लग रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो सब जग जात बहा। एक आध की बात हो तो आदमी चलो दिखाई देगा ये गलत है, लेकिन ये तो सभी जात देश बहा जाने लग रहा है, सभी जीव बहे जाने लग रहे हैं। अच्छी करने की कोई नकल नहीं करता, बुरे और दुष्टता की नकल सब करते हैं। क्या जमाना बदल गया। तो फकीर दिन में इतनी बार नमाज पढ़ता था, उस शिला के ऊपर निशान डाल दिए। किसी दूसरी फकीर ने सुना कि अगर फकीरी और करनी वाला देखना चाहते हो तो फलाने आश्रम में एक ऐसा फकीर है कि जिसने नमाज पढ़ पढ़ के पत्थर की शिला पर निशान डाल दिए हैं, बड़े गहरे निशान डाल दिए। उसने जब ये बात सुनी तो उसने सोचा कि चलो भाई अगर ऐसा है तो देख के आना चाहिए। वो एक दिन देखने के लिए गया, उनके आश्रम में पहुंचा तो जिस जगह गए वहां फकीर नहीं था। फकीर नहीं था, इस बात से तो निराशा हुई। लेकिन वहाँ जो लोग थे उनसे पूछने लगा कि मैं तो इस तरह से यहाँ आया था, लेकिन आपके पीर साहब तो यहाँ मिले नहीं। कहने लगे जी बाहर गए हैं, लेकिन आप अगर देखना चाहो तो उनका वो आसन दिखा सकते हैं जिस शिला पर वो अपना आसन लगाते हैं, नमाज करते हैं। बोला कि चलो वो तो दिखाओ। वो जब दिखाने के लिए उनको लेके गए और उन्होंने देखा तो देख के हैरान हो गए कि उस शिला में बहुत गहरे गहरे निशान, जहाँ घुटने टिकते थे, जहाँ पैर टिकते थे, जहाँ मत्था टिकता था, वहाँ बहुत गहरे निशान पड़े हुए पत्थर। देखने से ये लगता था कि मत्था टेकने से, घुटने टेकने से और पैरों के कारण ये निशान। जब उसने देखा तो देख के हैरान हो गया, क्योंकि करनी तो वो भी करता था। उसने कहा कि भाई वाकई में इस फकीर ने जो करनी की है, जो कमाई की है, तो निश्चित रूप से इसकी तो सारी नमाज खुदा के दरबार में कबूल होगी होंगी। जब उसने ये बात कही तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि नहीं, इसकी एक भी नमाज कबूल नहीं हुई। वो बेचारा उदास हो गया कि जब इतनी करनी करने वाली की एक भी नमाज कबूल हुई तो हमारी कहाँ गिनती है। ये तो बहुत बुरी बात है। वो इसी चिंता में जब वापस चलने लगा उदास सी होके, जो ही वो वापस वहां से निकलने वाला था वो फकीर आ गए। जब फकीर आ गए उनको पता लगा, वो मिले कि इस तरह से आपसे मिलने के लिए आए थे। तो कहने लगे आओ, मैं कहीं बाहर गया था, आप मिलेंगे, कोई बात हो तो पूछो मेरे से, किस लिए आपका आना हुआ था। कहने लगा जी आया था मैं बहुत जिज्ञासा लेके, बड़ी उमंग थी दिल में, मैं बहुत कुछ आपके बारे में सुना था और वाकई में यहाँ आके देखा तो सुना वो कम था, बल्कि उससे तो आप बहुत ज़्यादा हो। बोला क्या सुना था। इसीलिए कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टके है मोल। बड़ा आदमी वो नहीं होता जो बड़ाई करता है,
बड़ा आदमी वो नहीं होता जो बड़े बोल बोलता है, बड़ा आदमी वो होता है जो बड़े काम करता है। हीरा कभी मुख से कहता है कि मेरा लाख टके मोल है। जितना बड़ा होता जाएगा उसमें दीनता, अधीनता, गरीबी, नम्रता आती जाएगी। वो शांत चित्त होता चला जाएगा, उसके दिल में प्यार होगा, दूसरों के प्रति अच्छी भावना होगी, सबको सम्मान देगा, दया करेगा। जिसके दिल में ये चीज़ आ जाती है तो समझो कि उसने कुछ प्राप्त किया है। वो नाम का प्रेमी है, वो भक्ति करता है, वो प्रभु के मिलने के रास्ते पे चल पड़ा है। मंजिल को प्राप्त करना तो बहुत दूर है, बहुत टाइम लगता है, बहुत उस पर मंदे चंगे हालात गुजरते हैं। और आखिरी वक्त तक का कबीर साहब ने कही है कि ये मन इतना शैतान है कि गगन में चढ़े हुए को भी इंसान को गिरा देता है, देर नहीं करता।